का जो तरीका है ये अल्लाह ताला का जिक्र करने का बेहतरीन तरीका है। और फिर क्या फरमाया? फरमाया कि नमाज तुझे बेहयाइयों से रोक देगी, नमाज तुझे बुराई से रोकेगी, नमाज तुझे बुरे अमाल से रोक देगी। अल्लाह, तो मुसलमान सोच तो सही, तो जिक्र से गाफिल क्यों है? कभी सोचा तूने? तुझे इतनी गफलत क्यों आ गई? एक जगह पर यूं आता है, अल्लाह ताला, एक बात को ज़हन में रखें, जो दुनियावी लिहाज से है ना, दुनियावी लिहाज से जो देखते हैं, अब देखता हूं कई लोग ऐसे हैं जो नमाज भी नहीं पढ़ते, कुरान भी नहीं पढ़ते, कभी जिक्र भी नहीं करते, इतने दूर हैं, इतने दूर हैं कि अगर उनके सामने अगर जिक्र भी किया जाए, कभी किसी चीज़ का जिक्र भी उनके सामने किया जाए, किसी चीज़ का भी उनके सामने कि यार तुम अल्लाह का जिक्र किया करो, तुम कुरान पाक की तिलावत किया करो, तुम अच्छे काम किया करो, तो वो बहुत सारी उस पर दलाइल देते हैं ना करने पर। अल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र ना करने पर भी दलाइल दिए जाते हैं। अल्लाह का जिक्र यानी जिक्र नहीं करना, उस पर दलीलें दी जा रही हैं। क्यों भला? एक जगह पर यूं आता है, अल्लाह ताला जब किसी को सज़ा देता है, अल्लाह ताला जब किसी को सज़ा देता है, उस सज़ा में से एक बात यह भी है, वो नमाज भी पढ़ना चाहता है तो उसका जी नहीं चाहता। अल्लाह, कुरान पढ़ने को उसका जी नहीं चाहता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिक्र करने को उसका जी नहीं चाहता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक जगह पर किताब के अंदर यूं लिखा है कि जब कोई बंदा अल्लाह ताला की नाराजगी में आ जाए, यानी रब ताला उससे नाराज हो जाए, उसकी निशानियों में से एक निशानी यह है कि उसका मस्जिद में जाने को जी नहीं चाहता। अल्लाह अल्लाह। एक बुजुर्ग का ये कौल है जो मैं आपको सुना रहा हूं कि मस्जिद में जाने को जी नहीं चाहता, कुरान पढ़ने को जी नहीं चाहता, अल्लाह का जिक्र करने को जी नहीं चाहता, नेक काम करने को जी नहीं चाहता, अच्छाई की तरफ आने को जी नहीं चाहता। ये अल्लाह की तरफ से सजा है। सोचो, इनमें से कोई अलामत हमारे अंदर तो नहीं पाई जाती? ऐसा तो नहीं है कि पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटी और सा दराज हो गया होगा, कभी कुरान भी नहीं खोल के देखा। और ये चंद रोजा जिंदगी है, ज्यादा लंबी नहीं है। अल्लाह ताला आप सभी को लंबी जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर, बड़े सगीर पाक हिंद के अंदर अगर रेशो निकाली जाए तो यही है ना, 50-60 साल। इसके बाद तो बोनस ही है ना। वैसे तो 40 साल के बाद ही बोनस है, लेकिन चलो 50 नहीं 60 साल होगी। अगर इस 50-60 साल जिंदगी, वो भी जिसकी हो, खुश नसीब है वो भी जिसकी हो, कुछ नहीं कह सकते किसको कब फरिश्ता लेने के लिए आ जाए। सोचो जरा थोड़ी देर के लिए कि नमाज पढ़ने को जी नहीं चाहता, कुरान पढ़ने को तेरा जी नहीं चाहता, अल्लाह का जिक्र करने को तेरा जी नहीं चाहता, नेक काम करने को तेरा जी नहीं चाहता, बुराई करने को तेरा जी चाहता है, बुरी वीडियोस देखने को तेरा जी चाहता है, गाली गलोच वाले लोगों में बैठने को तेरा जी चाहता है। ये अल्लाह ताला की जो नाफरमानी करने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला की नाराजगी की ये निशानी है कि तेरा अल्लाह का जिक्र करने को जी नहीं चाहता। ये ना कहा कर कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी, मैंने कुरान नहीं पढ़ा, ये कभी ना कहा करो। ये देखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे से अपने कुरान को दूर कर दिया है। कुरान तो ऐसी किताब है, अगर कोई बंदा इस पे एक दफा तवज्जो ना देना, कुरान उसको अपने करीब नहीं आने देता। इतनी हया वाली किताब है ये। जो इसे शौक से पढ़ता है, कुरान उसके सीने में उतरता चला जाता है, सीने में उतरता चला जाता है, उसके हिजाब को खोलते चला जाता है। कुरान पाक सीने को खोलता है। लेकिन अफसोस वाली बात यह है, ऐ मुसलमान सोच, आज तो मुसलमान होने की हैसियत से सोच जरा, बहसियत मुसलमान। घर वाले जब घर से कारोबार पे कामकाज पे चले गए, औरतों ने पीछे से टीवी के वो चैनल लगा लिए जो घर वालों के सामने बैठ के देखने वाले नहीं होते, जिसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी है वो काम करने शुरू कर दिए। अल्लाह का जिक्र करने को अगर तेरा जी नहीं चाहता तो सोच, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता बगैर तौबा के मर गया तो फिर क्या हाल होगा।